हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्विटर पर। तो आज हम लोग वीडियो लेक्चर की सीरीज में बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक्चुअल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह सॉल्यूशन का ही प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए हम लोग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह जो सॉलिड पार्टिकल हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज which depend on the number of particle and doesn't depend upon nature of solid particles। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे और उसके नेचर पर डिपेंड ना करे। यानी जैसे मैं कहूं कि 2 मोल मैंने लिया यूरिया और 2 मोल मैंने लिया शुगर, तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि यूरिया लिया है मैंने कि शुगर लिया है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन बातों पर, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो, या नंबर ऑफ मोल्स की बात हो, या मोल फ्रैक्शन की बात हो, या नंबर ऑफ आयंस की बात हो, या जो है आपका मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब की बात हो। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है इन सब पे कोई पे डिपेंड कर रहा है तो वहां पर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। यानी कि इसके अलावा ये डिपेंड नहीं करता कि उसका जो सॉलिड पार्टिकल उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है भाई? तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, स्पेशली ये कितने टाइप का होता है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 4 टाइप की होती है। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
और जो लास्ट वन है उसका नाम है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। पहला कौन सा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड वन कौन सा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कौन सा है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कौन सा है? ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल करते जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला वाला जो है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं RLVP। इसका फुल फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन हम लोग का जो बनता था, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिला के बनता था। ये मान लीजिए आपका B है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल का है। ठीक है, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, यानी इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो यानी इसका हम लोग बात करें तो PV0 ये 0 हो जाएगा। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है, और इसमें इसको हम लोग क्या कर रहे थे? प्योर सॉल्वेंट में, यानी कोई ए लिक्विड था और ये प्योर था। ये क्या है आपका? प्योर सॉल्वेंट है। और यहां पर जो इसका प्रेशर बनेगा प्योर बनेगा ना, इसमें मिलावट तो है नहीं, तो जो यहां पर बनेगा PA0 बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कौन कौन है? यहां पर A एंड B है। अब ये बताओ, यहां पर जो A है यहां पर प्योर है और B क्या है? यानी ये नॉन वोलेटाइल है, यानी इसका वेपर नहीं बनेगा और इसका वेपर बनेगा। अब वेपर बनेगा, मैं किसी बर्तन से मैं ढक देता हूं ऊपर ताकि वेपर भी बने और वेपर प्रेशर भी बने। ठीक है, इसको मैंने मिलाया, तो अब यहां पर क्या हुआ? ये ऊपर जा रहा है, ये देखो चुक 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 करके इसे ये जा रहा है। यहाँ भी सॉरी ये तो नहीं जाएगा ना, ये तो यहाँ पर क्या है? ये नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर नहीं बनेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा, इसका बनेगा। ये बना, ये बना, ये बना। ठीक है, अब सॉल्यूशन में A और B में यहाँ पर अब समझो ना A और B है, तो यहाँ पर A वाला क्या है? अकेला है इस समय, यानी इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। तो ये बढ़िया से जो भी करेगा अपना मन से करेगा, यानी यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेगा। अब यहाँ पर B, समझो ये पढ़ने वाला लड़का है A वाला और ये नहीं पढ़ने वाला लड़का है B। अब पढ़ने वाला लड़का यदि पढ़ रहा है तो अब इसको मैं B वाले को इसके साथ बैठा दूं तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा ना, यानी पढ़ाई क्या होगा? पहले से कम हो जाएगा। तो पढ़ाई पहले से कम होने का मतलब क्या है? अब इसका जैसे वेपर यहाँ पर ये ज्यादा बन रहा था, अब जैसे ही इसके साथ आया तो वेपर क्या होगा? कम बनने लगेगा। जब वेपर कम बनेगा B का, तो इसका वेपर प्रेशर पहले की तुलना में कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन का पूरे वेपर प्रेशर कितना है? PS है, और यहाँ पर क्या है? PA0 है, यहाँ पर 0 है। तो अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, राहुल का जो लॉ था आपका, PS इक्वल टू क्या था? PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB था ना। अब यहाँ पर ये वाला आपका तो 0 था ना, ये PB0, ये देखो 0 लिखा, यानी ये 0 हो गया। तो PS क्या हो गया? PA0 इंटू XA, और यहाँ पर हम लोग XA प्लस XB, ये मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके थे हम लोग पीछे, ये 1 होता है। तो यहाँ पर XA क्या आ जाता था? PA0 XA कितना आता था? 1 माइनस XB। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग का फार्मूला अल्टीमेट निकलता था पूरा क्या आ जाएगा? PA0 माइनस
पी एस अपान में पी ए नॉट, ये क्या आ जाएगा एक्स बी। ठीक है, और जो यहां पर था पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको हम लोग बोलते थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और अपान में नीचे क्या है, पी ए नॉट है, इसको हम लोग पूरे को क्या बोलते थे, पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में पी ए नॉट, इसको हम लोग बोलते थे क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मैंने कहा था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो अल्टीमेट यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में पी ए नॉट है, ये क्या है, एक्स बी के बराबर है। और एक्स बी क्या होता है, एक्स बी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, किस में, सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और बी क्या है, आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्यूट है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यदि हमको एक्स बी निकालना है सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में ए और बी है, यदि हमको एक्स बी निकालना है तो यहाँ पर जो बी है, यदि हमको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये ऊपर हो जाएगा एन बी और नीचे क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब ये बताओ, यदि मैं कहूं कि कोई सॉल्यूट है और उसको हम लोग सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट मान लो कि बहुत ज्यादा मात्रा में होगा और उसमें थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूट डाल रहे हैं ना, तो समझो कि ये ऐसे करके थोड़ा सा फेंक दिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी पड़ेगा नहीं ना। यानी हम लोग इसके कंपैरिजन में Na क्या है, Na हमारा सॉल्वेंट का मोल है, सॉल्वेंट की बहुत सारी मात्रा है और सॉल्यूट क्या है, थोड़ा सा है, तो बहुत ज्यादा में थोड़ा सा यदि ऐड कर दोगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं ना। यानी ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, Nb, और इसको हम लोग Na प्लस Nb को लगभग बराबर किसके मान सकते हैं, Na के। ठीक है, Na क्या है, A का मोल है, यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा में थोड़ा सा ऐड कर दोगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका Nb अपान में Na। और देख लो कि ये जो है आपका RLVP है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पे, Nb अपान Na के, यानी ये Nb अपान Na के डायरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, यदि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पर RLVP किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स पे। तो यहां पर क्या प्रूव हो गया कि जो पहला वाला है यानी RLVP होता है, ये क्या है, एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि जो फार्मूला निकला था पी नॉट ए का माइनस पी एस अपान में पी नॉट ए इक्वल टू था आपका Na अपान में Nb अपान में Na प्लस Nb। और यदि यहां पर डाइल्यूट सोल्यूशन दिया हो, डाइल्यूट सोल्यूशन होने कहने का मतलब क्या है, यदि बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उसमें ना के बराबर ही होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग Nb को लगभग निगलेक्ट कर देते थे, यानी इसको हम लोग बराबर लिख देते थे किसके, Nb अपान में Na। और बोर्ड के एग्जाम में खासकर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन का ही बात करेगा और उस पे न्यूमेरिकल आएगा, ये किस पे लगेगा, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, यानी समझिए यहां पर आपको करना क्या है कि Nb को सीधे निगलेक्ट कर देना है। अब बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन 12 ग्राम ऑफ यूरिया या डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आपको क्वेश्चन में क्लियर कह दिया है कि आपको पी नॉट ए माइनस पी एस अपान में पी नॉट ए, इसका मान निकाल करके, वैल्यू निकाल करके इसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि कहा क्या क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है। तो यहां पर कहा है 12 ग्राम यूरिया। ठीक है, तो यानी यूरिया क्या है आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मात्रा कितना दिया है, क्वांटिटी कितना दिया है, ये दिया है आपका 12 ग्राम। ठीक है, और ये बताओ यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, फार्मूला तो ये होता है NH2CO या NH2। ठीक है, आपको यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। ठीक है, और ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, ये आप रख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली फार्मूला लगाना है क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान में पी नॉट ए इक्वल टू होता है एक्स बी। एक्स बी क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके मोल्स को ऊपर लिख देंगे, नीचे Na प्लस NB। तो NB क्या है, बी का मोल फ्रैक्शन, और इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है, इसका कितना दिया है, यूरिया का 12 ग्राम दिया है, तो 12 ये वेट हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, इसका कितना होता है, इसका यहाँ पर लिखा है 60, इसको 60 लिख देंगे हम लोग। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे Na क्या है, जो आपका सॉल्वेंट है, ज्यादा जो क्वांटिटी में रहता है, तो उसकी मात्रा कितना दिया है 90 ग्राम। ये जो वाटर है इसका दे दिया तो 90 लिख देंगे। और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, जो वाटर का होता है H2O, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, इसका कितना आ गया 18 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 18 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या है, NB है, NB यानी ऊपर वाला हो गया 12/60। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो गया 12 5, ये 5 टाइम में कट जाएगा, यानी 1/5 आ गया ऊपर। नीचे क्या हो गया, ये 18, ये 5 टाइम में कट जाएगा ऊपर, ये हो गया ऐसे, और ये कितना हो गया 1/5। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 1 26, और अपान में कितना आ गया 5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/26, और इसको सॉल्व आप करेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 0.038, यानी आपका सी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तब तक के लिए इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।